हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉकोलॉजिक। होप आज आपका दिन बहुत बढ़िया गया होगा। तो चलो हम लोग बात करेंगे कैसे हमने आज निफ्टी में ट्रेड किया था, पूरा डिटेल से बात करेंगे। उसके बाद हम लोग ने कल जो कहा था उस हिसाब से कुछ ट्रेड हुआ या नहीं हुआ वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा, ये है निफ्टी का चार्ट। हम लोग पहले 5 मिनट का टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। तो देखिए ये रहा 5 मिनट का टाइम फ्रेम। तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम में आज मार्केट ने क्या किया, गैप डाउन ओपन किया, ठीक है। तो गैप डाउन ओपन किया तो ये बहुत बड़ा गैप था, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आपका कल के क्लोजिंग से आपका रिसेंटली अगर देखा जाए ओपनिंग 173 पॉइंट का गैप डाउन था, ठीक है। तो उसका जब इतना बड़ा जब आपका गैप डाउन ओपन करता है तो मार्केट ऑब्वियसली थोड़ा सा रेंज में डाउन साइड ही चला जाता है या फिर रेंज बाउंड रह जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे गैप फिल का चांसेस थोड़ा सा कम था, तो इसलिए हम लोग का पहला ट्रेड गैप फिल का ही था, ठीक है। तो मैं क्योंकि चांसेस कम था पर यहाँ पे हो भी सकता था, तो उस चांस में हम लोग ने यहाँ पे जैसे देखिए ये रेड कैंडल बना, वही उसके सेकंड कैंडल में हम लोग ने यहाँ पे कॉल साइड में एंट्री किया था और ये वाला थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया था, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखा था, मैंने टेलीग्राम में अपडेट किया था, ये वाला देखिए। तो आपका यहाँ पे एक मिनट के, हाँ ये रहा कॉल साइड का। तो कॉल साइड का मैंने यहाँ पे एंट्री किया था, तो ये बढ़िया से हाई निकलेगा तो एंट्री करना मैंने कहा था। और यहाँ पे आपका फिर मैंने पुट साइड का भी एक दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कॉल साइड में हम लोग को एंट्री दे के आपका थोड़ा सा प्रॉफिट दिया, उसके बाद में फिर आपका पुट साइड में इसने अच्छा मूवमेंट दिया, ठीक है। तो हम लोग ने यहाँ पे ये जो आपका हाई था क्रॉस किया, हमने एंट्री किया, यहाँ पे एक 10 पॉइंट का मूवमेंट दिया था, तो हमने उसको बुक किया और ट्रेडिंग एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट लगाया था, ठीक है। तो वहाँ पे ट्रेडिंग एसएल हिट हुआ एंड देन पुट साइड में एंट्री हुआ। पुट साइड में हमने बढ़िया सा मूवमेंट फिर से कैप बुक किया। मैंने देखिए यहाँ पे बताया था कैंडल का लो एसएल रख के आपका एंट्री करना पुट साइड में अगर बनता है तो यहाँ से। तो 103 के ऊपर हम लोग ने एसएल लगाया था, 103 का एसएल लगाया था और बढ़िया सा मूवमेंट हमने कैप्चर किया आपका स्कैल्पिंग, ठीक है। पुट साइड में हमने स्कैल्पिंग किया, ठीक है। तो उसके बाद फिर से मैंने कहा था पुट साइड को 117 निकलेगा, तो इसी का हम लोग का एक 117 का हाई था बनाया था, उसको निकालेगा और बढ़िया मूवमेंट देगा। तो वो निकाला और बहुत बढ़िया मूवमेंट दिया था, ठीक है। तो आपका पुट साइड का आप लोग देख ही सकते हैं, ये वाला यहाँ पे देखिए कैंडल में पुट साइड में बहुत बढ़िया एंट्री दिया था, ठीक है। तो लास्ट में मैंने एक ये वाला ट्रेड दिया था, ये सेकंड ट्रेड था। इसमें मैंने कॉल साइड में आपका 108 के ऊपर निकलेगा तो कॉल साइड में एंट्री करने का था, और अगर इसके ऊपर निकलेगा तो पुट साइड में एंट्री करने का था, ठीक है। तो पहले क्या हुआ था, मार्केट ने पुट साइड में एंट्री दिया, ठीक है। ये मैं दिखाता हूँ, ये देखिए पुट साइड में एंट्री दिया, पर ये ट्रेंड लाइन मैंने मार्क करके रखा था, यहाँ से आपका रिजेक्शन लेके इसने डाउन साइड का एक हमारा एसएल हिट किया, ठीक है। ज़्यादा नहीं, जैसे इसने रेड कैंडल बनाया ना, मैंने यहाँ पे आपका एग्जिट मारा, ठीक है। एग्जिट मार के मैंने इसको कॉल साइड में एंट्री किया, ठीक है। ये वाला देखिए एक हम लोग का, क्योंकि देखिए कैंडल देख के पता चल जाता है, ठीक है, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ। क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन खाया, तो रिजेक्शन खाते ही मैंने इसमें एग्जिट मारा। यहाँ पे 8 पॉइंट का एसएल था, ये जो एसएल दिख रही है 8 पॉइंट का एसएल था, ठीक है। एग्जिट मारा, मैंने कॉल साइड में एंट्री लिया और देखिए क्या बढ़िया मूवमेंट हम लोग कैप्चर किया, ठीक है। तो मैंने आज 3 ट्रेड लिए थे। हम लोग का मॉर्निंग में स्कैल्पिंग था, पुट साइड में स्कैल्पिंग था एंड ये वाला थर्ड वाला ट्रेड था जो कि बहुत बढ़िया प्रॉफिट देके गया, ठीक है। तो ये हम लोग का आज का ट्रेड था, समझा है कैसे काम किया था। तभी मैं बोलता हूँ टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं ट्रेड लेता ना वही अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। अभी कल के लिए डिस्कस कर लेते हैं कल कैसे कामकाज करेंगे। तो डेली टाइम फ्रेम निकालता हूँ मैं। आपका जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन आपका ये देखिए, ट्रेंड लाइन को मैं मार्क करूंगा, यहाँ पे एक रीटेस्ट हुआ है, ठीक है। तो ये अगर कल अगर आज का जो हाई है, ठीक है, उसको निकालता है तो बढ़िया से एक मूवमेंट मिल सकता है। तो आज के हाई और लो को मार्क करते पहले, ये आपका हाई हो गया और ये हो गया लो, ठीक है। अभी फिबोनाची लेते हैं, फिबोनाची लेके आपका मार्क करते हैं, ये हाई और ये लो एंड देन 0.5 लेवल को हमने मार्क कर देते हैं, ये मार्क कर दिया, ठीक है। इसको काट दो। अभी कल अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है, 0.5 लेवल के ऊपर सस्टेन करता है और हाई निकालता है, बढ़िया सा मूवमेंट हम लोग को देखने मिलेगा। कहाँ तक, इस हाई तक 23,500 तक का एंड देन 23,633 का हम लोग का मूवमेंट ऊपर का देखने मिलेगा, ठीक है। अगर ये लो तोड़ता है फिर से हम लोग का डाउन साइड का ट्रेड मिल जाएगा हम लोग का पहला टारगेट आपका ये रहेगा जो कि है 23,090 का एंड देन आपका ये वाला एक टारगेट है 22,977 का एंड इस लो तक का टारगेट हम लोग ले लेंगे, ठीक है, 22,786 का। समझ में आया। बस ये हम लोग का डेली टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी हम लोग 1 आवर का टाइम फ्रेम निकालते हैं, उसमें क्या दिखा रहा है देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन था उसमें रिटेस्ट हुआ है और यहाँ से ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। कल क्या हो सकता है, मार्केट डायरेक्टली गैप फिल कर सकता है और उसके बाद आपका गैप डाउन का मूवमेंट आ सकता है, ठीक है। मतलब गैप अप अगर ओपन होता है तो गैप फिल का ट्रेड हो सकता है, ठीक है। तो देखेंगे क्या होता है अभी उस हिसाब से, क्योंकि आज का जो ये जो गैप था बहुत बड़ा था, तो अभी कैसे फिल करते हैं वो हम लोग नोटिस करेंगे, ठीक है। तो इस लो के नीचे निकालेगा तो हम लोग डाउन साइड के लिए ट्रेड करेंगे और यहाँ पे कल अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो आपका पहले गैप फिल करने के लिए जा सकता है, ठीक है। अगर मिडिल में भी ओपन होता है पहले गैप फिल करने के लिए जा सकता है, उसका कुछ प्राइस एक्सचेंज करके यहाँ से ऊपर या नीचे जाएगा उधर का ट्रेड करना है, ठीक है। तो मैं वो अपडेट कर दूंगा। देखिए यहाँ पे 3 सिनेरियो हो सकता है, मैं एक पहला बता रहा हूँ। देखिए
अगर मिडिल में कहीं पे खुल जाता है, ये जो रेड लाइन है आपका, जो रेड लाइन है ये है 23,422 का, ठीक है, ये वीकली का मिड पॉइंट है। अगर यहाँ पे कहीं ओपन होता है, पहला हम लोग का क्या ट्रेड हो सकता है, ऊपर जा सकता है मार्केट, ठीक है, ऊपर या नीचे, क्योंकि ये मिडिल पॉइंट है, ठीक है, मिडिल पॉइंट से आपका कहीं से भी बाइंग या सेलिंग आ सकता है। तो आप लोग थोड़ा सा वेट करना, ठीक है, वेट करना। गैप फिल अगर होता है, अगर 5 मिनट का कैंडल का लो तोड़ता है तो डाउन साइड का चले जाना। अगर यहाँ पे गैप ओपन करो, 5 मिनट का कैंडल ऊपर की तरफ क्लोजिंग आ रहा है, तो ये गैप फिल पूरा ऊपर का कर सकता है। उसके बाद कुछ रिजेक्शन खा के डाउन साइड के लिए आ सकते हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से ट्रेड करना है, समझ में आया बस। और बाकी आपको गैप और गैप डाउन में आपको पता है क्या करना है, ठीक है, वो मैं इंट्राडे में बताता हूँ। 15 मिनट्स में आते हैं। मैंने टारगेट्स बताया नहीं ना, 1 मिनट के, ठीक है, ये हम लोग के टारगेट्स हम लोग थोड़ा मार्क करके रख सकते हैं। अभी हम लोग का एक रिसेंट आपका ये एक बन रहा है, ठीक है, रिसेंट आपका, ठीक है, ये आपका एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर यहाँ तक आता है तो हम लोग यहाँ सेलिंग के बारे में सोचेंगे, ठीक है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो हम लोग का ये यहाँ तक का टारगेट हम लोग मिल सकता है, ये जो हम लोग का टारगेट्स है, ठीक है, ध्यान में रखना और बना के रखिए ये वाला जो मैंने बना के रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया एनालिसिस 1 आवर के टाइम फ्रेम में। अभी इंटरडे का बात कर लेते हैं, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम निकालते हैं, बताता हूँ क्या करना है। देखिए सेम स्ट्रेटजी, अगर गैप ओपन होता है पहले गैप फिल का ट्रेड करना, गैप डाउन ओपन होगा गैप फिल का ट्रेड करना, उसके बाद कुछ प्राइजेस कुछ पैटर्न बना के ऐसे हाई या लो तोड़ता है उधर का ट्रेड करना, ठीक है। तो आपको सारे चीज़ ध्यान में रखना पड़ेंगे, ठीक है, ऐसे ट्रेड आया ले लिया ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे मिड पॉइंट के कहीं पे ओपन होता है तो यहाँ से रिजेक्शन भी खा सकता है और सपोर्ट लेके ऊपर भी जा सकता है। तो वेट करना है, हमको वेट करना है और उस हिसाब से कैंडल्स पैटर्न देखना है और उस हिसाब से हम लोग को ट्रेड करना है, ठीक है। तो ध्यान में रख के काम करना है। हम लोग यहाँ पे क्या है, हम लोग का यहाँ मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट में आपका रहना वॉलेटाइल हो सकता है मार्केट, और देखिए यहाँ पे वॉलेटाइल और रेंज बाउंड हो सकता है। तो ध्यान में रख के क्या ट्रेड करेंगे उसी हिसाब से। तो मैं टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, अगर कुछ भी ट्रेड होता है मैं बता दूंगा वहाँ पे, ठीक है। हम लोग का पर स्ट्रेटजी क्या रहेगा, अगर गैप अप या गैप डाउन होगा पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे, ठीक है, ये हम लोग का स्ट्रेटजी है, ठीक है। तो चलिए फिर अभी ये निफ्टी का हो गया, बैंक निफ्टी देख लेते जल्दी से। डेली टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। आज का हाई लो मार्क कर लेते हैं, ये हो गया हाई और ये हो गया लो, ठीक है। और फिबोनाची लूँगा और इस हाई से इस लो तक का मार्क करूँगा और 0.5 लेवल को मार्क कर दूँगा, ठीक है, कर दिया। इसको काटते हैं, समझ में आया। अभी हम लोग 1 आवर में जाते हैं। 1 आवर में क्या हो रहा है, 1 आवर में देखिए इस जगह से सपोर्ट ले रहा है बार बार मार्केट और ऊपर से ये जगह है रेजिस्टेंस का। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक हम लोग का क्या है, यहाँ गैप छोड़ के गया, ठीक है। ये इसलिए हम लोग का यहाँ पे एक पुट साइड में एंट्री हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे गैप छोड़ना नहीं चाहिए था। अगर ये गैप छोड़ के जा रहा है तो मतलब यहाँ पे फिर से फिल करने के आ सकता है कभी ना कभी, तो अभी वेट करेंगे। तो यहाँ पे अगर इस हाई के ऊपर निकलता है तभी हम लोग यहाँ पे बुलिश होंगे और यहाँ पे ऊपर साइड का ट्रेड करेंगे, ठीक है। अगर इस लो के नीचे निकल जाता है 48,953 को निकाल देता है नीचे की तरफ, ब्रेक डाउन कर देता है, तो हम लोग का टारगेट यहाँ तक का हो जाएगा 48,077 का। उसको तोड़ता है तो हम लोग का ये टारगेट 47,299 और 47,300 तक का टारगेट डाउन साइड का, ठीक है, ध्यान रखना। अगर ऊपर की तरफ तोड़ता है तो यहाँ तक का टारगेट हो जाएगा 50,673 एंड देन आपका फिर ये हाई है 51,641 से लेके आपका 51,792, ठीक है। ये आप लोग ध्यान में रखना। ये बढ़िया सा एक रेंज बनाया था, ये जो एक देखिए एक चैनल बनाया था उसका ब्रेकआउट किया है, पर यहाँ पे गैप छोड़ के गया, इसलिए मेरे को डाउन साइड में थोड़ा प्रेफरेंस है। अगर यहाँ पे इस हाई के ऊपर निकलता है तो बढ़िया सा मूवमेंट ऊपर का देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो देखना क्या होता है। अभी 50 मिनट्स का टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं और उसमें इंट्राडे का बात करते हैं। सेम स्ट्रेटजी रहेगा हम लोग का, जो गैप अप और गैप डाउन का, जो मैंने निफ्टी में बताया। क्या बताया था फिर से बताता हूँ। अगर यहाँ पे गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है, पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ प्राइजेस से कुछ पैटर्न बना के ऐसे हाई या लो तोड़ता है उधर का ट्रेड करेंगे, ठीक है, सिंपल। बस इस हिसाब से आप लोग ट्रेड करिएगा, बढ़िया सा मूवमेंट हम लोग को मिल सकता है, ठीक है। तो ये रहा मेरा एनालिसिस आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी का। होप आप लोग को अच्छा लगा। कुछ भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में बताइए। इंस्टाग्राम टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं आपका कल मार्केट क्लोजिंग के बाद। थैंक यू।